हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने सीरीज क्यों बोला? क्योंकि बच्चों, आपको अगर ध्यान हो, अगर आपने हमारा चैनल पहले विजिट किया हुआ है तो आपको ध्यान होगा कि हमने सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर 2021 एग्जामिनेशन में 2 केस स्टडी क्वेश्चंस गिवन थे, इनको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चंस मैंने बनाए थे बच्चों, यानी केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 1 CSQ 1, फिर आपका CSQ 2, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, फिर CSQ 4। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन मैंने बनाए हुए थे, ये चारों क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। तो एज सच हमने 6 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हैं, जिनमें 2 क्वेश्चन सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर में से थे एंड 4 क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं बच्चों। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ये क्वेश्चन भी मैंने बनाया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों आज की क्लास में। तो बच्चों, आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि मैंने सबसे पहले अक्टूबर में यानी 2020 10 अक्टूबर को मैंने केस स्टडी टाइप क्वेश्चन सबसे पहले क्रिएट किया था। उस समय केस स्टडी टाइप क्वेश्चन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थे। मैंने ये क्वेश्चन क्रिएट करके इसका पीडीएफ अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था। ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करके अभी तक ये देखिए 9300 से भी ज्यादा बार इस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड किया जा चुका है। और इसके बाद इस पीडीएफ को कहां कहां शेयर किया गया होगा उसे तो भगवान जानते हैं बच्चों। तो बच्चों, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल दिस सपोर्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 जो हम आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। और जैसा कि आप इंस्ट्रक्शन में पढ़ सकते हैं, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन में हमें टोटल 5 सब पार्ट्स गिवन होते हैं, जिनमें से हमें कोई से भी 4 सब पार्ट्स सॉल्व करने होते हैं बच्चों। तो बच्चों, यहां पर जैसा कि हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या बोला हुआ है? अनु हैज 4 बॉक्सेस A, B, C and D containing colored marbles as shown in the following table. ठीक है, one of the boxes has been selected at random and a single marble is drawn from it. Okay, let EA, EB, EC and ED respectively denote the events of selecting the box A, B, C and D. Keeping the above information in mind, answer the following. यानी इस पूरी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमें अब आगे आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी टोटल 5 सब पार्ट में से कोई से भी 4 सब पार्ट्स हमें सॉल्व करने होंगे, लेकिन मैं यहां पर आपको 5 के 5 यानी सभी सब पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है इसको पढ़ते हैं बच्चों। क्या बोला हुआ है कि इफ आर बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग द रेड मार्बल देन पी ऑफ आर इक्वल्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखिए, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। कौन से टाइप का प्रोबेबिलिटी है बच्चों? ये बताना मुझे जरा। ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलिए तो लेट मी राइट द फॉर्मूला हेयर फॉर यू इनटू पी ऑफ आर ओवर ईसी। फिर आपका ये बन जाएगा, ये आपके 4th बॉक्स में से मार्बल निकला रेड कलर का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहां पर हमें वैल्यूज रिप्लेस करनी पड़ेंगी, तो ध्यान से देखते हैं जरा किस तरीके से हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें P ऑफ EA की वैल्यू निकालनी है, देन P ऑफ EB की वैल्यू निकालनी है, देन P ऑफ EC की वैल्यू एंड देन P ऑफ ED की वैल्यू। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि हमारे पास 4 बॉक्सेस अवेलेबल हैं और अगर 4 बॉक्सेस अवेलेबल हैं तो उन चारों बॉक्सेस में से किसी भी एक बॉक्स को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 1/4 होगा। मींस मैं ये कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EA विल बी 1/4 एंड सेम विल बी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ EB, देन सेम विल बी फॉर दिस एंड सेम विल बी फॉर दिस। ठीक है, अब इसके बाद जब 1/4 आप इन सब की जगह डाल देंगे जिनकी वैल्यूज हमने फाइंड की है बच्चों, यानी इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह और इसकी जगह। ठीक है, तो इसके बाद ये 1/4 कॉमन आ जाएगा, तो मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूं। ठीक है,
अब जो बच गए उनकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको देखना बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर बॉक्स फर्स्ट था, यानी अगर बॉक्स ए था तो उसमें से रेड मार्बल है ना। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके बॉक्स ए में रेड मार्बल एक ही है, ठीक है। और टोटल कितने मार्बल हैं एक बार काउंट करो, 3 ब्लैक प्लस 6 व्हाइट प्लस 1 रेड, यानी टोटल 10 मार्बल हैं, जिसमें से एक आपका रेड कलर का है। तो 1/10 विल बी द वैल्यू ऑफ PR ओवर EA, समझे? यानी ए बॉक्स में से रेड कलर का मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऐसे ही बॉक्स बी में से रेड कलर का मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सो इट विल बी 6/10। एक बार ध्यान से देखिए, बॉक्स बी में 6 रेड कलर के मार्बल हैं एंड टोटल आपका एक बार काउंट करो कितने मार्बल हैं, समझे? 6 + 2 + 2 यानी 10 मार्बल हैं। तो 6 में से एक आएगा, 10 में से एक आएगा, ठीक है। प्लस अब आपके बॉक्स सी की बारी है, तो इसमें 8 रेड कलर के मार्बल हैं एंड टोटल 8 + 1 + 1 दैट इज 10 मार्बल हैं, ठीक है। अब बॉक्स डी की बारी है जिसमें रेड कलर का एक भी नहीं है, यानी 0 मार्बल है, अपॉन टोटल मार्बल यहां भी 10 है बच्चों, ठीक है। तो अब इस पूरे को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ब्रैकेट में आपका आएगा 8 + 6 + 1 यानी 15/10, है ना। डिनोमिनेटर सेम है, ब्रैकेट के अंदर देखिए एलसीएम आराम से आ जाएगा। तो 15/10 और बाहर 1/4 पहले से ही प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? 15/40। अब 15/40 तो हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सो दैट मीन्स वी हैव टू फर्दर सिंप्लीफाई इट, है ना। तो 5 का टेबल आप रीड करिए, 5 3 = 15, 5 8 = 40। तो यहां से 3/8 यानी ऑप्शन ए सही हो गया इसका बच्चों। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है। अब चलते हैं जरा सेकंड पार्ट में, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो सेकंड पार्ट में हमसे बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नॉन रेड मार्बल, है ना। अभी हमने रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकाली है, अब नॉन रेड मार्बल बोल रहा है। तो आर यू गेटिंग इट, है ना। इस तरीके से आ जाएगा। तो यानी 1 माइनस ये वैल्यू आई थी 3/8, जैसा कि आप यहां पर फिर से देख सकते हैं, ये देखिए ये 3/8, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो 1 - 3/8 यानी 5/8। तो 5/8 जैसा कि आप यहां गिवन ऑप्शन में देख रहे होंगे बच्चों, ऑप्शन बी है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट यहां पर देखिए क्या बोला हुआ है, इफ द मार्बल इज रेड, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स ए। अगर मार्बल रेड है तो इसे हमने बॉक्स ए में से यानी पहले बॉक्स में से ड्रॉ किया था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कौन से टाइप का प्रोबेबिलिटी है ये बच्चों, बताना जरा मुझे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है या बेस थ्योरम है? हमें ये बताना है कि ये पहले बॉक्स में से आया है अगर मार्बल ऑलरेडी रेड है। तो मैंने पूछा कि ये बताओ कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है या बेस थ्योरम से सॉल्व होगा। तो बच्चों बेसिकली ये देखिए, क्योंकि हमारे पास टोटल यहां पर एक से ज्यादा बॉक्सेस अवेलेबल है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ यहां पर क्या हो जाएगा। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में हम डायरेक्टली P ऑफ R लिख देंगे, है ना, या तो पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो P ऑफ R की वैल्यू जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो ये हमने फर्स्ट पार्ट में ये जो पूरा लिखा था ना P ऑफ R, यहां पर ये पूरा लिखने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, है ना। आप लिख सकते हैं। वैसे तो MCQ टाइप का क्वेश्चन है, जितना जल्दी कर दो उतना अच्छा है ना, टाइम बचाओ अपना। चलिए अब इनको देखते हैं जरा। तो न्यूमरेटर में यानी फर्स्ट बॉक्स में से हमें रेड मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 1/10 इंटू ये P ऑफ EA यानी चारों बॉक्स में से कोई सा भी एक बॉक्स लेने का प्रोबेबिलिटी, तो 1/4। एंड इसकी वैल्यू क्या आई थी, P ऑफ R की वैल्यू यहां पर देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए बॉटम में 15/40 दैट इज 3/8, ठीक है। तो मैं जानबूझ के यहां पर 15/40 लिखूंगा। अब ये बताओ जानबूझ के मैंने 15/40 क्यों लिखा? ये जो बातें मैं पूछता हूं इनका जवाब कैसे दोगे? कमेंट कर दिया करो। चलिए अच्छा, अब आप देखें ध्यान से, तो ऊपर बनेगा 1/40 और नीचे बनेगा 15/40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/15। तो 1/15 का मतलब ये हुआ पहला ऑप्शन, ठीक है बच्चों, डन, समझ आ गया। अब चलते हैं जरा अगले पार्ट की तरफ। तो ये फोर्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है कि इफ द मार्बल इज रेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स बी, यानी दूसरे बॉक्स में से ये ड्रॉ किया गया था, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है।
मार्बल को हमने दूसरे बॉक्स में से निकाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है अगर मार्बल ऑलरेडी रेड है। तो ये भी आपका कौन से टाइप का प्रोबेबिलिटी है बताओ? ये भी आपका बेस थ्योरम ही है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया, राइट। अब डिनोमिनेटर वाले की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी यूज की थी, है ना, फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया, थर्ड पार्ट में यूज किया, ठीक है, सेकंड पार्ट में भी यूज हुआ था पी ऑफ आर। तो अब न्यूमरेटर में क्योंकि पी ऑफ ई बी यानी बॉक्स बी सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी वो तो 1/4 है, एंड बॉक्स बी में से रेड मार्बल, तो एक बार देख लो यहाँ पर बॉक्स बी में से रेड मार्बल, तो बॉक्स बी में से रेड मार्बल यानी 6/10 यहां पर हमने ऑलरेडी फाइंड भी किया है, आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे बच्चों, तो ये बनेगा आपका 6/10, सो मींस इट इज 6/40 अपॉन 15/40, सो इट विल बी 6/15 मींस 2/5, है ना, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो अगर ऑप्शंस को हम देखेंगे तो 2/5 तो कहीं पर प्रेजेंट नहीं है, सो दैट मीन्स 6/15 यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है, डन। चले आगे, तो अब चलते हैं जरा फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है बच्चों, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि इफ द मार्बल इज रेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स सी। ओके, यानी अगर मार्बल रेड है तो इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द थर्ड बॉक्स। तो ये भी आपका बताओ क्या बना, ये भी आपका बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन बन गया, देखो इस तरीके से, ठीक है, और डिनोमिनेटर में पी ऑफ आर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर वाले की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, अब तो याद हो चुकी होगी आपको। तो अब न्यूमरेटर में पी ऑफ सिलेक्शन ऑफ द थर्ड बॉक्स आउट ऑफ द 4 बॉक्सेस विल बी 1/4, और ये यानी थर्ड बॉक्स में से रेड मार्बल, तो थर्ड बॉक्स में से रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक बार देख लेते हैं। थर्ड बॉक्स में रेड मार्बल है 8 एंड टोटल मार्बल है 10, ये देखिए 8/10, ठीक है बच्चों। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर, तो ये बनेगा आपका 8/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/40, ये हो जाएगा 15/40, सो दिस विल बी 8/15, ठीक है। तो 8/15 का मतलब ये हुआ आपका थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द फिफ्थ पार्ट, ठीक है बच्चों। तो ये लास्ट क्वेश्चन था केस स्टडी टाइप क्वेश्चन का आज की क्लास के लिए। अदरवाइज हमारे इस पूरी सीरीज में अभी और क्वेश्चन आने हैं बच्चों। सो फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। दिस वॉज योर मैथ मेंटर ओपी गुप्ता presenting case study type question number 5 for all of you on this beautiful channel of yours Mathematica by OP Gupta। तो बच्चों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब करिए, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी आपके क्लास 12th प्रिपरेशन में हेल्प के लिए। सो चलिए बच्चों अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।